हेलो। आज मिलते हैं फिर से एक बार इंग्लिश विद लोकेन सर में। और आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, आज लोग समझेंगे व्हाट इज अ सेंटेंस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्ट। तो अब सेंटेंस को समझना है, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो किससे बनता है? लेटर से। लेटर से क्या बना? वर्ड। वर्ड से क्या बना? एक वाक्यांश यानी फ्रेज बना। फ्रेज को अरेंज किया तो क्या बना? सेंटेंस बना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि सेंटेंस क्या है। करेक्ट। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटेंस की, तो सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस दे, यानी उसका पूर्ण मतलब निकले, उसका मीनिंग निकले, बिना मीनिंग का नहीं, जिसका सार्थक अर्थ निकले। निरर्थक अर्थ निकलने से वो सेंटेंस नहीं होगा, वाक्य नहीं बन जाएगा। करेक्ट। तो जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और उसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, कंप्लीट सेंस आ रहा है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलेंगे सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, बोर्ड पे बहुत गौर से देखिए, लिखा हुआ है लिव दे कानपुर इन, आगे क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये क्रॉस क्यों लगा हुआ है? ये केवल इसलिए क्रॉस लगाया गया है कि दे लिव कानपुर इन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है? है। एब्सोल्युटली इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 वर्ड्स का ग्रुप है। लेकिन अब सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आता है, डज इट मेक अ सेंस? क्या इसका कोई सेंस बन रहा है? नो। आंसर इज नो। इट मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉट अ सेंटेंस सिंस इट डज नॉट कंटेन अ कंप्लीट सेंस, अ मीनिंगफुल सेंटेंस। करेक्ट। इसको अगर सही करेंगे, सेंटेंस कैसे बनेगा? तो दे लिव इन कानपुर, दे लिव इन कानपुर इज अ करेक्ट वन। मीन्स द बिलो वन इज अ सेंटेंस, अपर वन इज नॉट अ सेंटेंस, बाय द वे इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। करेक्ट। तो अब ये बात तो समझ में आई कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या है ये हमने समझ लिया। अच्छा, एक चीज और इसमें आ जाती है कि सेंटेंस क्या नहीं है। एक चीज और इसमें अभी हम समझेंगे, वो चीज होती है हमारी फ्रेज। क्या होता है? दैट इज फ्रेज। ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, मैं इसी में आपको इंट्रोड्यूस कराए दे रहा हूं कि फ्रेज क्या है। देखो, इसी खास बात बात होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes sense but not complete sense। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी यही है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेंस तो बनेगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनेगा। और इसमें एक खास बात होगी, क्या? ये इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। इट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। मतलब क्या निकला? जो फ्रेज होता है उसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसका मीनिंग निकलता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। और दूसरी उसकी रिकॉग्निशन क्या है, पहचान क्या है? कि इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, फाइनाइट वर्ब। इसमें ना तो सब्जेक्ट होगा ना ही फाइनाइट वर्ब होगी। करेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है और फाइनाइट वर्ब क्या है, कैसे समझेंगे हम इस चीज को? जैसे इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट है दे, करेक्ट। लिव वर्ब हो गया, तो और ये इसका मीनिंग निकला, ये सेंटेंस हो गया। इसमें आ जाइए, जैसे अब हम बोल दें यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट हियर एग्जाम्पल, अगर हम फ्रेज के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया इन इन द ब्लू शर्ट। अब हमें एक चीज बताइए, इन द ब्लू शर्ट का मतलब क्या हुआ? इन द ब्लू शर्ट मतलब नीली शर्ट में, या नीली शर्ट वाला। करेक्ट। ये मीनिंग समझ में आपको आ गई कि नीली शर्ट वाले की बात हो रही है।
वो क्या है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा चाचा है, मेरा कजिन है, मेरा पड़ोसी है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो चीज नहीं समझ में आ रही है, ये सेंस मिल रहा है ना, बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेकेंड चीज देखिए कि सेकेंड थिंग, इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। देखो इसमें कुछ सब्जेक्ट है नहीं है, इसमें कोई कुछ वर्ब है नहीं है। जैसे हम अक्सर कुछ एग्जाम्पल अक्सर बोला करते हैं, हम बोलते हैं बाय द वे, बाय द वे। अब ये देखिए ये क्या है, दिस इज ऑल्सो फ्रेज, बाय द वे। अक्सर बोल देते हैं ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, के उपलक्ष्य में, करेक्ट, के उपलक्ष्य में। इसका मीनिंग निकल आया ना, ऑन अकाउंट ऑफ का के उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में, ये मीनिंग समझ में नहीं आया। कुछ भी फ्रेज हो सकता है, कुछ भी फ्रेज हो सकता है। जैसे हमने बोल दिया ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये भी फ्रेज है, मेज पर क्या, आई केप्ट माई पेन ऑन द टेबल, आई केप्ट माई पेन ऑन द टेबल, मैंने मेज पर अपना पेन रखा, अब मीनिंग निकला। बट ऑन द टेबल इज अ फ्रेज, ऑन द टेबल क्या हो गया, ये एक फ्रेज हो गया। तो इसको अब हमें एक चीज बहुत ध्यान से चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ग्रुप, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, तो वो फ्रेज भी होगा और सेंटेंस भी होगा। सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। फ्रेज होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब उसमें मिसिंग होगा, होगा ही नहीं, बट उसका मीनिंग निकल रहा होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए, क्योंकि अब मैं इसको रब, आई वांट टू रिमूव इट, शुड आई रब इट, तो मैं इसको रब कर देता हूं। अभी एक कॉन्सेप्ट इसमें और समझेंगे, वो कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्लॉज का। ये सेंटेंस से ही जुड़ा हुआ मुद्दा होता है इसका। सेंटेंस हो गया हमारा, फ्रेज पढ़ लिया हम लोगों ने, अब हम समझेंगे क्लॉजेस को। क्लॉज, एक बार क्लॉज समझ लेंगे, फिर देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, करेक्ट। फिर हम लोग सेंटेंस के पार्ट्स को समझेंगे, वो चीज समझने वाली है। अब इसमें देखिए, अभी बोला हमने क्लॉज, क्लॉज, अब क्लॉज क्या है, क्लॉज भी बिल्कुल सेंटेंस जैसा होता है, बिल्कुल सेंटेंस जैसा होता है क्लॉज। क्लॉज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इसकी क्लॉज की टू कैटेगरीज हो जाती हैं, यहीं से इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है क्लॉज का। ऐसे 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 देखेंगे, क्लॉज की टू कैटेगरीज में डिवीजन गया है इसका। एक डिवीजन ऐसे समझेंगे हम, पहला जाता है इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इन डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या, इसी का दूसरा नाम होता है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, इसको ऐसे भी नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब एंड गिव्स कंप्लीट सेंस, इसका कंप्लीट सेंस निकलता है, ठीक है। लिखेंगे इट कंटेन्स, इट कंटेन्स ए सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एंड ए फाइनाइट वर्ब, इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब, एंड मेक्स, मेक्स ए कंप्लीट सेंस, मेक्स कंप्लीट सेंस, मेक्स कंप्लीट सेंस, इसमें कंप्लीट सेंस आता है, कुछ भी करेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम बोल देंगे आई डिड नॉट गो आउट। अब देखिए, आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया, कंप्लीट सेंस आ गया। ये देखिए, ही वॉज एब्सेंट, वो एब्सेंट था, कंप्लीट मीनिंग आ गया। ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट है, डिड नॉट, डिड और गो, डिड नॉट गो मिला करके पूरा वर्ब बन गया, डिड और वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब बन गया। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना मीनिंग बताने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसी में क्या आता है डिपेंडेंट क्लॉज, करेक्ट, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। अब डिपेंडेंट क्लॉज को क्या है, ये देखिए, इसको मैं ऐसे समझा देता हूं यहाँ पे, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज,
करेक्ट। इसमें क्या होता है, दिस इज ऑल्सो, इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस, मीन्स इट इज डिपेंडेंट। आप इसका एग्जाम्पल लिखिए, इट डिपेंड्स, it depends upon independent clause, independent clause to make complete sense। ये अपना मीनिंग बताने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड रहता है। करेक्ट। अब कैसे इंडिपेंडेंट रहता है, ये चीज समझने वाली बात है। हमने शुरुआत किया सेंटेंस को, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, यहां हमने बोल दिया सिंस ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब इसका मीनिंग हमें बताइए, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश क्यों हो रही थी भाई, सब रीजन निकला। मीन्स इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, इसमें कुछ, इसके आगे कुछ मिसिंग सा लग रहा है, कुछ छूट रहा है ऐसा लग रहा है। वो अगर जोड़ देंगे तो शायद इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। और मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां देखिए, सिंस ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि या चूंकि उसे बुखार आ रहा था, चूंकि उसे बुखार आ रहा था। आप कैसे समझना है इसको हमें, कि चूंकि उसे बुखार आ रहा था, वो हमें ऐसे समझना है। अब इनको एक साथ ले लिए, अगर मुझे एक साथ कुमाइन करने का मौका मिल जाए, इसको मैं कुमाइन कर दूं एक सेकंड के लिए, यहां पे मैंने कुमाइन किया इसको, आई डिड नॉट गो आउट, आगे इसको जोड़ दीजिए, बिकॉज, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ऐसे जोड़ दिया। अब गौर करिए इसमें हमें, यहां से यहां तक देखिए, आई डिड नॉट गो आउट, ये अलग पार्ट मिल रहा है, और यहां पे देखिए बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये अलग पार्ट मिल रहा है। आई डिड नॉट गो आउट मीनिंग निकल रहा है, मैं बाहर नहीं गया, नहीं गया। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इनकम्प्लीट सेंस। अब इसको समझना है तो इस पे आ जाइए, आई डिड नॉट गो आउट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं बाहर नहीं गया चूंकि बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग मीन्स ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे बोलते हैं मेन क्लॉज, और इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाता है। तो दिस कैन बी कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑल्सो। अब ऐसे इसको समझना है, ही वॉज एब्सेंट, वो एब्सेंट था, सिंस ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, चूंकि उसे बुखार आ रहा था, उसे फीवर आ रहा था, तो इसलिए वो एब्सेंट था। तो ये क्या हो गया इसमें, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये क्या हो गया इसमें, सिंस ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, दिस इज योर डिपेंडेंट क्लॉज। अब इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा एक सेंटेंस, और एक सेंटेंस में टू क्लॉजेस निकल आएंगे, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई होप ये डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। क्लियर? अभी ऐसी कोई समस्या नहीं कि आपको समझाना पड़े। तो अभी एक काम करते हैं, टेक दिस स्क्रीनशॉट। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको मैं रब करता हूं, जस्ट पे अटेंशन, चीजों को ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए, ये सब सेंटेंस का ही हिस्सा है जो मैंने पढ़ाया। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि हम कैसे जान पाएंगे कि जो दिया गया सेंटेंस है, जो भी दिया गया है, वो फ्रेज है, क्लॉज है, क्लॉज में क्या है, डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट है। ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट थी। अब बारी आती है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को समझना है तो ऐसे समझेंगे, जैसे ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, करेक्ट, यहीं से मैं किनारे से ले लेता हूं, ये सेंटेंस है, एक एक वर्ड आया सेंटेंस, ठीक है। इसको हमने एक ऐसे डिवीजन करेंगे तो आपको समझना आसान होगा, और बहुत आसानी से चीजें समझ पाएंगे आप। अब इस सेंटेंस में डिवीजन करना हमने स्टार्ट कर दिया, यहां से डिवीजन किया। पहला हमने डिवीजन किया, दैट इज डिक्लेरेटिव।
पहला डिवीजन हमारा डिक्लेरेटिव में हो गया, डिक्लेरेटिव, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। इसी को असर्टिव भी बोला जाता है, इसी को असर्टिव बोला जाता है, करेक्ट। अब ये बात आप याद रखेंगे। फिर आ जाइए, सेकंड हमारा होता है, यहां पर सेकंड आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव हो गया। फिर एक डिवीजन आता है हमारा इंपरेटिव, क्या आता है डिवीजन, इंपरेटिव, ये इंपरेटिव आता है। फिर एक डिवीजन आ जाता है हमारा यहीं पास में, इसको बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत गौर से ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो वॉच करना है, तब आप समझ पाएंगे कि सेंटेंसेस की दुनिया आखिर है कैसी, कितनी अलबेली दुनिया है सेंटेंसेस की। ये चीज समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब देखिए, इनके पार्ट्स को हमने समझा, ये इसका पार्ट्स है, ये इसका पार्ट है, करेक्ट। अब हमें एक चीज और समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके सब पार्ट्स भी होते हैं क्या, और होते हैं तो वो कैसे, इसमें आ जाइए। अब इसको अगर हम फिर से गौर करें तो ये फिर से टू कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा, टू कैटेगरीज में फिर से डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पॉजिटिव, क्या बोलेंगे उसे हम, पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव मिल गया हमें, ये आइए, ये इसके हम सब पार्ट्स पढ़ रहे हैं। सेकेंड वन इज कॉल्ड हियर नेगेटिव, जो सेकेंड वाला पार्ट मिला हमें, दैट इज आवर नेगेटिव पार्ट। बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को, नेगेटिव मिल गया। अब इसकी दुनिया थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हाउ मेनी, 4। अब 4 में करने के लिए इसको समझना पड़ेगा। पहले हमने 2 कैटेगरीज लिया, यहां पे आए, यहां पे मिला हमें यस नो, क्या मिला, यस नो टाइप। एक क्वेश्चन मिलेगा यस नो टाइप हमें, करेक्ट। कुछ लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे वो समझेंगे। फिर दूसरा मिलेगा हमें WH टाइप, WH टाइप, ये मिल गया दूसरा। अब एक चीज और इसके इसके बीच से निकालेंगे, यहीं से निकलेगा, ये पार्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे इसी को हमने 2 पार्ट में फिर कर लिया। यहाँ जाइए, यहाँ पे एक पार्ट हमारा बनता है यस नो हो गया, WH हो गया। यहाँ बनता है हमारा टैग क्वेश्चन, क्या बनता है, टैग क्वेश्चन, ये टैग क्वेश्चन। एक इंटरोगेटिव हमारा ये बन गया, और दूसरा बनता है यहाँ पर चॉइस क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन, ये बनता है। ऐसे मिलाकर के इंटरोगेटिव को 4 सब पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। हाउ मेनी सब पार्ट्स, 4 सब पार्ट्स। इसके पार्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या हम रिफ्लेक्ट करते हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या रिफ्लेक्ट करते हैं वो चीज समझने वाली बात है। पहला इसमें हम करते हैं कमांड, किसी को ऑर्डर देना, इसी में आता है। फिर इसमें करते हैं हम रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना, इसी में आता है। फिर इसमें करते हैं हम सजेशन, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, वो भी इसी का पार्ट है। फिर करते हैं इसी में हम एडवाइस, किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं, वो भी इसी का पार्ट है। 4 थिंग हमको इससे मिल गए हमारे इंपरेटिव में, करेक्ट। अब इसमें आ जाइए, इसमें हमारा ये भी डिवाइड करते हैं। ये पहला डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट हमारा सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। दूसरा हमारा आ जाता है विश या कर्ज, किसी को हम विश कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को कर्ज कर रहे हैं, शाप दे रहे हैं, सब इसका हिस्सा होता है। ये सब इस दुनिया में समाया हुआ है। आप उम्मीद करते हैं आप चीजों को बहुत बेहतर समझ रहे हैं, जितना बेहतर समझेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। अब इनका जो डिटेल थिंग है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिक्लेरेटिव में पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये क्या होते हैं। इंटरोगेटिव में 4 पार्ट्स हमने बता दिया आपको, 4 कैटेगरीज, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, WH आंसर टाइप क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन। इंपरेटिव में आ गए, कमांड मिल गया, रिक्वेस्ट मिल गया, सजेशन मिला और एडवाइस मिला। यहाँ पे आइए, सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिला और हमें विश या कर्ज मिला, करेक्ट। अब अगर हम पॉजिटिव की बात करें, यहाँ पे सिंपली हम वी टॉक अबाउट एग्जांपल 1। जब 1 की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव, पॉजिटिव में कुछ भी आ सकता है, जैसे जैसे सिंपली एक वर्ड दैट इज मोहन, मोहन इज
माय फ्रेंड। तो दिस इज अ डिक्लेरेशन, पॉजिटिव डिक्लेरेशन। मोहन इज माय फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है, ये हमारा पॉजिटिव डिक्लेरेशन हो गया। अब नेगेटिव डिक्लेरेशन, शी इज नॉट माय कजिन, शी इज नॉट माई कजिन। ये डिक्लेरेशन है, दिस इज ऑल्सो डिक्लेरेशन, बट दिस इज नेगेटिव डिक्लेरेशन। ये कैसा डिक्लेरेशन हुआ, ये इज है यहाँ पे तो पॉजिटिव डिक्लेरेशन, ये इज नॉट हो गया यहाँ पर तो नेगेटिव डिक्लेरेशन आ गया। यानी जो फर्स्ट टू एग्जाम्पल हमने बताया 1 2 तो ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एग्जाम्पल्स हम स्टडी करने वाले हैं। करेक्ट। अब बात करते हैं यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन की। अच्छा, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें रिप्लाई नहीं करना होता है, पूरा सेंटेंस नहीं बोलना है। अगर हम हाँ या ना कर देंगे, यस या नो कर देंगे तो हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। इज इट योर पेन? अगर है तो यस, नहीं है तो नो। डू यू लिव इन लखनऊ? नो, आई लिव इन कानपुर। अगर बोलना है तो, अगर से कोई पूछे डू यू लिव इन कानपुर? नो, बिकॉज आई लिव इन लखनऊ। करेक्ट। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें केवल हाँ ना कर सकें। डू यू लाइक चॉकलेट? नो। डू यू लाइक मिल्क शेक? यस। ये हमारा हो गया यस नो क्वेश्चन जिसमें केवल हाँ ना कर सकें। अब अगर सिंपली हमने आपसे पूछा, हमने आपसे पूछ दिया आर यू मोहन, आप बोलेंगे यस इफ यू आर मोहन। अगर आप, मैं नहीं जानता हूं आपको, तो मैं क्या बोलूंगा, WH वर्ड में आ जाऊंगा खटाक से। कैसे आऊंगा? व्हाट्स योर नेम। अब आप यस नहीं कर पाएंगे, करके देखिए। मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, आप बोलेंगे यस, दिस नॉनसेंस आंसर। करेक्ट, आप समझ रहे होंगे। अगर आपसे पूछा गया व्हाट्स योर नेम, मीन्स यू हैव टू रिप्लाई सर माय नेम इज लोकेंद्र सिंह, माय नेम इज डैट 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 एंड सो ऑन, आई लिव इन डैट 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 सो ऑन। कहाँ रहता हूँ, करेक्ट, मैं क्या करता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, ये चीज आप उसको बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो अभी आपने ये यस नो और WH को समझा, अब मैं लिख के समझाता हूँ। अगर सिंपली आपसे हम बात कर लें एक चीज के लिए, जैसे हमने बोल दिया डू यू सिंपली लिव इन कानपुर, डू लिव इन कानपुर। अब इसका रिप्लाई आप क्या करेंगे, आप सीधे रिप्लाई करेंगे यस अगर आप रहते हैं तो, अगर नहीं रहते हैं तो आप कर देंगे नो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यस नो, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन की कैटेगरी में। नो कर दिया आपने। अब हमें अगर इसका WH वर्ड देखना है तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये बनेगा क्वेश्चन हमारा वेयर डू यू लिव। अब क्वेश्चन बन रहा है वेयर डू यू लिव। अब इस क्वेश्चन के आंसर में यू कैन नॉट डिनाई और यू कैन नॉट एक्सेप्ट। वेयर डू यू लिव, यस करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर। वेयर डू यू लिव, नो, इनकरेक्ट आंसर। वेयर डू यू लिव, सर आई लिव इन कानपुर, सर आई लिव इन लखनऊ, सर आई लिव इन दिस एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा WH वर्ड, ये WH वर्ड आ गया हमारा। अब आता है हमारा टैग क्वेश्चन। ये बिल्कुल शायद आपने पहले सुना भी हो या ना सुना हो, ना भी सुना हो सकता है, बड़ी बात नहीं। टैग क्वेश्चन और चॉइस क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान है, इसमें ना तो आपको हेल्पिंग वर्ब को यूज करके क्वेश्चन बनेगा, ना ही क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड को यूज करके क्वेश्चन बनेगा। इसका नाम ही है टैग। पहले सेंटेंस बोला जाएगा, फिर वो टैग किया जाएगा। टैग मीन्स बाद में एक छोटी सी पर्ची लगा देंगे, टैग क्वेश्चन हो गया। जैसे हमने हिंदी में बोला खाना अच्छा था ना, अब खाना अच्छा था, इस ये सेंटेंस कैसा है, यहां पे कहीं इंटरोगेटिव वर्ड मिला कि खाना कैसा था, ऐसा पूछा गया नहीं। उसने बोला खाना अच्छा था और बाद में उसे टैग कर दिया ना, खाना अच्छा था ना। इसका मतलब वो पूछ रहा है आपसे, दैट इज आस्किंग अ क्वेश्चन विदाउट पुटिंग इवन अ क्वेश्चन वर्ड। बिना क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किए, बिना क्वेश्चन वर्ड का यूज किए वो आपसे पूछ रहा है कि खाना कैसा था। करेक्ट। तो आप बोलेंगे खाना तो अच्छा था, हाँ बहुत अच्छा था खाना, आप तारीफ करेंगे। करेक्ट। अब जैसे हमने बोल दिया, सिंपली आपसे पूछ देते हैं आप मुकेश हो ना, आप मुकेश हो ना। अब उसने ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने सीधे नाम लेके बोला आप मुकेश हो ना, अब बोलोगे हाँ हाँ मैं मुकेश हूं, ऐसे आप बोलेंगे ना। तो ये दिस इज कॉल्ड टैग क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड टैग क्वेश्चन। अब इसको ऐसे समझ लीजिए आप, मैं लिख करके भी समझा देता हूं आपको। जैसे
यू लाइक टी, यू लाइक टी। अब टैग करिए, यहां पर टैग किया उसने, डोंट यू क्वेश्चन मार्क। यू लाइक टी डोंट यू, आपको चाय पसंद है ना, आपको चाय पसंद है ना, ये क्वेश्चन आ रहा है टैग। अच्छा, टैग क्वेश्चन की एक और खास बात होती है, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव देन टैग विल बी नेगेटिव, और इफ सेंटेंस इज नेगेटिव देन टैग कम्स पॉजिटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, देखिए यू लाइक टी, सेंटेंस इज टोटली पॉजिटिव, देन टैग यू गॉट हियर डोंट यू, डोंट यू, यानी टैग नेगेटिव हो गया। अब अगर सेंटेंस को हम नेगेटिव कर दें तो टैग बिकम्स पॉजिटिव, टैग हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसको कैसे, अब ये समझ लीजिए, जैसे अब हमने इसको, इस सेंटेंस को हमने नेगेटिव कर दिया, जैसे हम बोल दिया यू डोंट लाइक टी, यू डोंट लाइक टी, अब कॉमा लगा के टैग लगेगा हमारा डू यू, टैग क्या लगा हमारा डू यू, यू डोंट लाइक टी डोंट यू, आपको चाय पसंद नहीं है ना, आपको चाय पसंद नहीं है ना, ऐसा करके। तो जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा टैग पॉजिटिव हो जाएगा, और जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा टैग नेगेटिव हो जाएगा। कितना इजी है समझना, मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। करेक्ट, टैग क्वेश्चन की प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी। अब इसका लास्ट पार्ट बचता है चॉइस क्वेश्चन। अब ये भी एक क्वेश्चन है, जब हम किसी को चॉइस देते हैं, जब हम चॉइस देते हैं तो उससे पूछते हैं कि वो क्या पसंद करता है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, आप चाय लेना चाहेंगे या कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, आप चॉइस दे रहे हैं, यानी आप दोनों चीजों से ऑफर नहीं कर रहे हैं। मेहमान ये नहीं कह सकता कि हमें दोनों, आप क्या मामा जी आ गए या कोई गेस्ट आ गया आपको मिलने वाला, आपको लगा चाय भी है कॉफी भी है, पता नहीं क्या पसंद करते हैं, बेटर टू आस्क पर्टिकुलर पर्सन, बेटर टू आस्क द गेस्ट। आपने पूछ लिया मामा जी क्या लेंगे, चाय या कॉफी, तो मतलब मामा जी एक बात समझ में आ गई उनको कि दोनों चीजें नहीं मिलने वाली है, हमें एक चूज करना है, एक चॉइस दी गई हमें। अब वो कॉफी मांगे तो यू विल बी प्रोवाइडिंग कॉफी टू हिम, if वो टी मांगते हैं तो यू विल बी प्रोवाइडिंग टी टू हिम, आप टी प्रोवाइड कर देंगे, आप दोनों नहीं देने वाले हैं। करेक्ट, ये दिस इज कॉल्ड चॉइस मेकिंग क्वेश्चन, ये चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जहां आप चॉइस देते हैं। ठीक है, तो अब चॉइस क्या है, अब चॉइस ऐसे समझिए सिंपली, अब सेवेंथ इसकी बात कर रहे हैं। अब आ जाइए यहां पर, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, और ये क्वेश्चन मार्क, वुड यू हैव, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। अब इसका मतलब है दिस इज चॉइस क्वेश्चन, आपने उन्हें चॉइस दे दी। इसके अलावा भी चॉइस, जैसे आपको अगर हम पूछ दें कि एक सेंटेंस बना के बताइए कमेंट सेक्शन में कि चॉइस का क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो कैन यू, इफ यू कैन देन डू इट, जरूर भेजिएगा। एक मैं और बता देता हूं आपको ओरली, किसी को आपको ऑप्शन देना है खेलने के लिए, आप बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, आप फुटबॉल भी खेल रहे हैं, अब आप चाहते हैं वो दोनों गेम नहीं खेल सकता, एक गेम कोई चूज करे, तो आप पूछेंगे वुड यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन और फुटबॉल। अब उसको एक बात क्लियर हो गई व्यक्ति को, बच्चे को, कि वो दोनों गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ही हैज टू चूज वन, उसे एक एक सेलेक्ट करना है। तो एब्सोल्युटली ही विल बी, इफ ही इज फॉन्ड ऑफ बैडमिंटन ही विल बी सिलेक्टिंग बैडमिंटन, इफ ही इज फॉन्ड ऑफ फुटबॉल ही विल बी सिलेक्टिंग फुटबॉल। करेक्ट, तो अब आपको ये पोर्शन पूरा क्लियर हो गया। इंटरोगेटिव 4 टाइप्स का होता है, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, WH आंसर टाइप क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन एंड चॉइस क्वेश्चंस, यहां पर चॉइस दी जाती है। अब ये बात समझ में आ गई होगी, पूरी तरीके से सबने समझ लिया होगा कि इन चीजों को ऐसे ऐसे हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। क्लियर, अब मैं इस तरफ का जो एग्जाम्पल है ये मैं रब कर दे रहा हूं, और अब जो बचा हुआ है हमारा इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, वो हम समझा देते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया। ठीक है, स्पेशली फोकस तो सेंटेंस पे था, क्लॉज और फ्रेज मैंने केवल इसलिए समझाए ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए, ये ऐसा कोई डाउट ना रहे कि फ्रेज भी सेंटेंस हो सकता है। नहीं, फ्रेज कांट बी अ सेंटेंस एवर, फ्रेज कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं हम कमांड पे, यानी इंपेरेटिव पे आ जाते हैं। इसमें खास बात क्या होती है इंपेरेटिव में, इसके सारे सेंटेंस डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं।
कैसे, ये देख लीजिए। अब अगर हम बात करें 1, जैसे उसने बोल दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब ये एग्जाम्पल बोला गया ओपन द डोर। अब ओपन क्या है, मेन वर्ब, दरवाजा खोलिए, डोर खोलिए, ओपन करिए। इट मींस ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड। ये सेंटेंस हमारा कमांड का हो गया। गिव अ ग्लास ऑफ वाटर या गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब जब आपने ऐसे कमांड कर दिया, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे आपने कमांड कर दिया, करेक्ट। तो ये दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू इंपेरेटिव, ये इंपेरेटिव है और उसमें भी कमांड का है, आप कमांड कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? रिक्वेस्ट को समझने का सिंपल सा तरीका है, जब भी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा इट मस्ट बी कैरिंग टू वर्ड्स, या तो उसमें प्लीज होगा या तो उसमें काइंडली होगा, ध्यान रखने वाली बात है। अब उसने बोल दिया, यहां आपसे बोला प्लीज, क्या बोला उसने, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी ऐसे बोल दिया, यानी वो हेल्प कर रहा है। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी जाती है तो हम लोग बोल देते हैं ऐसे करके, ऐसे बोलते हैं, काइंडली, काइंडली ग्रांट मी द लीव, काइंडली ग्रांट मी द लीव, छुट्टी ग्रांट कर दो। तो काइंडली यूज किया हमने, इट का इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेंटेंस रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब प्लीज का मतलब क्या हुआ कि वो सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है, करेक्ट। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो हमारे रिक्वेस्ट के हो गए। अब आ गया सजेशन। सजेशन में क्या होता है, जैसे सजेशन नेगेटिव और पॉजिटिव से चलता है। बोलिए जैसे डू नॉट अब्यूज एनीवन, या डू नॉट स्टील द थिंग्स, डू नॉट स्टील एनीवन, डू नॉट चीट एनीवन। तो डू नॉट चीट एनीवन ये सजेशन है, किसी को धोखा मत दो, झूठ मत बोलो, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ, ये क्या है, ये सब सजेशन है। यू शुड गो फॉर वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, सुबह उठ करके वॉक पे जाना चाहिए, सजेशंस हैं, ये सब सजेशन में आ जाता है, ठीक है। तो आप सजेशन जैसे अभी हमने इतने सारे एग्जांपल देके आपको समझाया। जैसे यहां पर आ गया डोंट टेल अ लाई, ऐसे। अब डोंट टेल अ लाई इंपेरेटिव, बिल्कुल बात सही है। इंपेरेटिव में सजेशन, सजेस्ट किया जा रहा है झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलना है। और बात करें जैसे उसने बोल दिया यू शुड, अब ये सजेस्ट किया जा रहा है, यू शुड गो फॉर अ वॉक, वॉक एवरी डे, यू शुड गो फॉर अ वॉक एवरी डे, आपको रोज वॉक पे जाना चाहिए, ये सजेशन है, शुड लगा रहा है। अब एडवाइस क्या होता है, एडवाइस में और सजेशन में बहुत थोड़ा सा फर्क आता है। सजेशन में आपके पास डूज और डोंट्स होते हैं, करें कि ना करें, ऑप्शन आपके हाथ में है। एडवाइस में डोंट नहीं होता, डूज होता है, बस ऐसा करना है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, ये दवा, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, ये दवा दिन में 2 बार खानी है, ये दवा खाना खाने के बाद खानी है, ये दवा खाना खाने से पहले, ये दवा गुनगुने पानी से। अब हम ऐसा करते हैं कि जो दवा गुनगुने पानी से वो ठंडे पानी से खा लें, ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं। जो दवा दूध के साथ, वो दूध के साथ ही खाएंगे। जो दवा दिन में 2 बार, उसको 2 बार ही लेंगे, तो ठीक होना है। तो दिस इज कॉल्ड एडवाइस, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वी हैव टू फॉलो इट। मीन्स इट इज डूज, करना ही है, डोंट्स का ऑप्शन नहीं है। इसमें डोंट का ऑप्शन है, यू शुड गो फॉर वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, एवरी डे आपको वॉक पे जाना चाहिए। हम नहीं जाएंगे, आलस आ गया, नहीं जा रहे हैं, बारिश हो रही है, नहीं जाएंगे, कुछ भी सिस्टम हो सकता है, नहीं जाएंगे। डोंट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोल, झूठ मत बोलो, सलाह दी जा रही है। कभी झूठ भी बोल गया व्यक्ति, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बोल सकता है। लेकिन अब जब डॉक्टर ने सलाह दे दी ये दवा दिन में 2 बार खानी है, तो इट इज मस्ट, मीन्स एडवाइस डू नॉट हैव डोंट, इट हैज ओनली डूज। एडवाइस में जो बोला गया है वो करना ही करना है। तो सिंपली अब इसको ऐसे समझ लिया हमने। 7th ऑप्शन ऐसे आ गया, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, ये दवा दिन में 2 बार खानी है। तो मीन्स ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा एडवाइस, ये एडवाइस की बात कर रहा है पूरा, ये पूरा एडवाइस मिल गया हमें, यानी इंपरेटिव साउंड में आ गया। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी की। अब एक्सक्लेमेटरी में हमने भी 2-3 चीजें देखी, ऊपर कर आप कर दे, कर सकते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लिए, बाकी तो पढ़ ही रहे हैं आप, क्लास में ही हैं बराबर, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। इसमें एक चीज और ध्यान दें, हम एक्सक्लेमेटरी में क्या ध्यान देना है, एक्सक्लेमेटरी में हमें एक चीज का इसका ध्यान देना है कि इसमें सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग फीलिंग और विश और कर्ज, इतना है केवल हमारे पास बस। अब सडन फीलिंग क्या होता है, जैसे आप चलते हुए जा रहे हैं, आपका अचानक से पैर मुड़ गया, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, आउच, और ये सिंबल आया आउच, आई गॉट हर्ट, आई गॉट हर्ट, ये आपका आया, ये आपका सडन फीलिंग हो गया। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हुर्रे, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हुर्रे, वी वन द मैच, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, दिस इज स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गई। विश, अभी आजकल फेस्टिवल हम पूरे साल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक ऐसा दिन आता है ना कि उससे बड़ा कोई फेस्टिवल होता ही नहीं हमारी लाइफ में, मालूम है वो दिन कौन सा है, आपका बर्थडे, स्पेशल डे फॉर द चाइल्ड। सब लोगों का फोन आता है, गेस्ट का फोन आएगा, दोस्तों का आएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, गिफ्ट्स मिलते हैं, लोग चॉइस पूछते हैं, घुमाने के लिए ले जाया जाता है बच्चे को, बच्चे के डिमांड के अकॉर्डिंग काम होता है, उसकी पसंद का खाना बनता है, उसके पसंद के कपड़े उसको आते हैं, मतलब दिस इज क्वाइट डिफरेंट, करेक्ट, एंड स्पेशल डे फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। तो यानी विश, तो जब केक काटा जाता है तो विश करते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे विश करते हैं। तो सेंटेंस बिगिंस विद मे, सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है, मे से, मे, मे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस हमारा, मे यू लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेटरी, ये यहां पर हम उसके लिए विश कर रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, यहां पर उसको विश कर रहे हैं। मे यू गो टू हेल, ये कर्ज हो गया, लिख के नहीं समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, मे यू गेट टू हेल, ठीक है, भाड़ में जाओ, ये कर्ज हो गया, किसी को ऐसे बदुआ दे रहे हैं। तो आज मैंने सेंटेंस का पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया, सेंटेंस क्लियर हुआ आपका, सेंटेंस के काइंड्स क्लियर हुए, फ्रेज क्लियर हुआ, क्लॉज क्लियर हुआ, क्लॉज के दो सब पार्ट्स थे, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, वो दोनों क्लॉज हमने क्लियर किए। और ऐसे ही आप बस जुड़े रहें, चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना, ये जो मैं जिस पैटर्न से मैं आपको टीच कर रहा हूँ ना, ये बड़ी मेहनत से हमने सब सिस्टम बनाया है, चीज़ों को जुटाया है। तो आप समझिए, दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स विच द यूनिक वे आई एम टीचिंग यू ऑन माई क्लासेस, करेक्ट। उम्मीद करते हैं आप पसंद करेंगे और समझेंगे, आप बराबर क्लास में जुड़े रहें, एवरी संडे यू विल बी गेटिंग अ न्यू वीडियो, ये मेरा वादा है, एवरी संडे आप नया वीडियो पाएंगे और कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।